शुक्राचार्य बलवान थे, उन्होंने बलि से यज्ञ करवाए। एक तरफ देवताओं के पास प्राप्त अमृत, देवताओं के साथ नारायण, दूसरी तरफ शुक्राचार्य अकेले। उन्होंने दिव्य यज्ञों का आश्रय लिया और असुर अमृत के साथ जो देवता थे, जिनको अमृत सिद्धि हो चुकी थी, अमृत प्राप्त हो चुका था, उनसे कई गुना बलवान होकर के और असुरों ने ऊपर के लोकों पे भी अधिकार कर लिया, नीचे के लोकों पे भी अधिकार कर लिया और इस भूअरलोक पे भी अधिकार कर लिया। और बलि का शासन बड़ा धार्मिक प्रशासन था, इतनी सी भी कमी उसमें गिनी नहीं जा सकती थी। इतनी सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रासंगिक है। भगवत लीलाओं द्वारा हम छोटे और क्षुद्र प्राणियों को, तुच्छ प्राणियों को संकेत प्राप्त होते हैं और इसी संकेत सुधानिधि के आधार पे हम लोगों के जीवन यात्रा सफल होती है। त्वष्टा विश्व रूप के प्राप्त होते से उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दे दिया और नारायण कवच का जैसे उपदेश प्राप्त हुआ, नारायण कवच को जैसे धारण किया वैसे देवेंद्र बलवान हो उठे। किंतु फिर बात वही है कि देवेंद्र के हृदय में ऐसे भाव आए कि विश्वरूप पक्षपात करते हैं, विश्वरूप के संबंधी कुछ असुर भी थे, तो यज्ञ भाग में से कुछ वे असुरों को भी प्रदान करते हैं, ऐसे विचार आए। तो अंततः विश्वरूप को समाप्त कर दिया गया। अब ये दूसरा पाप बन पड़ा देवेंद्र से। पहला तो बृहस्पति का अपमान और दूसरा ब्रह्म हत्या। विश्वरूप के पिता ने यज्ञ में आहुति दी, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, और उसी समय यज्ञाग्नि से एक विकराल असुर प्रकट हुआ। ऐसा प्रचंड पराक्रमी हुआ कि ऐसा पहले कोई दूसरा नहीं हुआ। शंखासुर से इसकी तुलना की जा सकती, अन्य कोई इसकी तुलना करने वाला नहीं। रावण, हिरण्यकशिपु इत्यादि जितने सुन रखे हैं वो सब इसके आगे छोटे थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस महान विभूति के पराक्रम का वर्णन कर सकूँ, क्योंकि राक्षसों में सभी अच्छे से परिचित हैं सीरियल के कारण रावण से। तो क्या सबसे बड़ा राक्षस हुआ रावण, किंतु ये जो था, ये इसका पराक्रम अद्वितीय था, देह अद्वितीय था और बचपन से परमात्मा के श्री चरणों में आसक्त हुआ। ये कौन कहता है कि भक्त केवल मनुष्य योनि में जन्म लें, किसी दूसरी योनि में जन्म नहीं ले सकते? हाँ, जिस योनियों में भोग अधिक हो उसमें बहुत कठिनता से, दुर्लभता से भगवत भक्त प्राप्त होते हैं, परंतु फिर उसकी कृपा हो जाए तो बड़े हीरे निकलते हैं वहाँ पे। यहाँ भक्त शिरोमणि का प्रादुर्भाव हो ही गया ना। देखिए, भगवान में मन ऐसा आसक्त हुआ कि अन्य कोई सुधबुद्धि नहीं रहती। जन्म के कारण का जन्म लेते से ही जैसे पता लगा, वैसे ही आकार बड़ा भारी वृद्धि को प्राप्त हो गया और तुरंत फुरत जो है स्वर्ग पे अधिकार कर लिया। स्वर्ग पे अधिकार किया, बड़ी भारी तपश्चर्या की और उस अधिकार को बड़ा सिद्ध कर लिया। पूर्व में नारायण कवच प्राप्त था, उसकी थोड़ी सी गरिमा शेष थी, तो पूरा बल लगा के इधर उधर से सहायता प्राप्त करके ये जो वृत्र जो कि ध्यानस्थ था, इसको कैसे भी अपने नगरी से, अपने स्वर्ग से हटा दिया गया, इसे बाहर कर दिया गया। ये बाहर हो गया। बड़ा
सब ने एकत्रित होकर के जोर लगाया और इसे बाहर कर दिया। ये प्रसंग मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आनंद आएगा आपको। तो इसको बाहर कर दिया। जैसे इसको बाहर किया वैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसके निकट आए और आकर के कहने लगे कि वृत्र देखो, ऐसा तो होता ही है कि कभी दैत्य अथवा दानव अथवा असुर जो हैं वो देवताओं पर भारी और कभी देवता इन पे भारी। तो काल के व्युत्क्रमवश, दैव दुरतिक्रमवश इस समय वो लोग तुम पर थोड़े से भारी पड़ गए हैं, किंतु तुम्हारी तपश्चर्या अभी क्षीण नहीं हुई है। और थोड़े ये व्रत और थोड़े इन जो है नियमों का आश्रय लो, तो इन व्रत और इन नियमों का आश्रय लेने से, इस प्रक्रियाओं को पार करने से पुनः बलवान हो जाओगे और स्थायी रूप से देवताओं को वहाँ से खदेड़ बाहर कर। व्रत ने पूरा उपदेश सुना, गुरु की पाद पूजा की, गुरु का बड़ा सम्मान किया, उन्हें उच्चासन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठ करके और बड़े आनंद से सुनता रहा। और उसने कहा कि भगवान, मुझे तो अपने परमात्मा, अपने ठाकुर, अपने प्रियतम, अपने आराध्य के श्री चरणों के अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं। जन्म होते से ही मुझे कुछ बोध हुआ, कुछ ज्ञात हुआ कि प्राकट्य का कारण है स्वर्ग पे अधिकार, देवताओं की पदच्युति तुरंत कर दी। उसके उपरांत भगवान की कृपा से बचपन से ही मन स्वयं को अपूर्ण अनुभव करता था। जैसे जैसे मन एकाग्र हुआ, उन युगल चरणों की प्रीति ने मन को अपनी ओर ऐसे खींच लिया कि और कुछ दूसरी बात ही ध्यान नहीं। वो जो सफलता मिली थी वो भी उन्हीं ने दी, और ये जो विफलता मिली ये भी उन्हीं ने दी। तो सुख दुख कैसा और कष्ट कैसा, जिसलिए मुझे प्रकट किया गया था वो कार्य मैंने कर दिया। उनने मुझे बाहर भगा दिया, अपन यहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का शोक कैसा, इसमें किसी प्रकार का दुख कैसा, कोई त्रास की बात नहीं है। मुझे प्रकट करने वाले का ये उद्देश्य था कि स्वर्ग पे अधिकार करो। मैं एक यंत्र की तरह प्रकट किया गया, एक मशीन की तरह प्रकट किया गया था, किंतु किसी भी जीव का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और भगवान ने उन युगल चरणों की मुझे स्मृति कराई है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा गुरुवर? बताओ, आप सत्य कहो, ये बात है कि नहीं? तो गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल व्रत, तुम सही बात कर रहे हो, यही बात सत्य है। देखो, इतिहास में, पुराने इतिहास में शुक्राचार्य पहली बार सत्य बोले। उन्होंने कहा, व्रत बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, यही बात सत्य है। भगवान, आप देखिए ना कि कितना आनंद है मुझे कि यहाँ बैठ के भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, उनकी लीला का ध्यान कर रहा हूँ, उनका चिंतन कर रहा हूँ। उसके अतिरिक्त मुझे कुछ सोचता ही नहीं है। सही बात है व्रत, बिल्कुल सही बात। अब जब व्रत का और शुक्राचार्य का इस प्रकार से सत्संग चल रहा था, तब उसी समय सनकादि ऋषि वहां पे आ गए। सनकादि आए तो दोनों गुरु शिष्य खड़े हुए और सनकादि के जो है चरण धुलाए दोनों ने, और चरण धुला के चरणोदक पी लिया। अब भगवत भक्तों का चरणोदक पान करने से और अधिक पवित्रता प्राप्त हो गई। झट से फिर जो है स्तुति की और कहा कि भगवान, अब तो कुछ अमृत प्रदान करो, कुछ सत्संग प्रदान करो, कुछ सदुपदेश प्रदान करो, कुछ ज्ञानोपदेश प्रदान करो, कुछ तत्व प्रदान करो, कुछ रहस्य प्रदान करो, युगल चरणों का ध्यान अजस्त्र बना रहे ऐसा तत्व प्रदान करो। उन्होंने कहा, एक ही तत्व है, भगवान की अजस्त्र स्मृति, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण। भगवान प्रत्येक पदार्थ में समाये हैं। प्रत्येक पदार्थ
भगवत तत्व से निर्मित है, स्वयं भगवत तत्व ही है। वो प्रक्रिया भी जिससे निर्मित है वो भी भगवत तत्व है, और जो सामग्री है वो भी भगवत तत्व है। संसार में जहाँ जो भी कुछ व्याप्त हो रहा है अथवा जो व्याप्त नहीं भी हो रहा है, उसमें भगवत तत्व के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। भगवत तत्व के अतिरिक्त यदि कुछ प्रतीति होती है तो वो विशुद्ध भगवान की अचिंत्य शक्ति, उनकी माया है, वो भी भगवत तत्व। भगवत तत्व, भगवत सत्ता के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं ना, और है क्या। ये सत्संग ऐसा चल रहा था कि जीवंत जो है परमात्मा का ध्यान हो रहा था, और क्षण क्षण गुरु शिष्य के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। इतने में व्रत जब सत्संग पूरा कर चुके, चरण फिर से धुला के चरणों तक का पान कर चुके, तो संकादिक ने वरदान दिया यहाँ पे, बोले व्रत तुम धन्य हो, भगवत प्राप्ति हो गई समझो। तो बिना मांगे आशीर्वाद दिया कि तुम अपने आराध्य को बिल्कुल प्राप्त करोगे, महान भक्ति प्राप्त। आनंद में व्रत बैठे ही थे। अब बिल्कुल अभी कुछ ही देर हुई थी कि उनको स्वर्ग से भगाया गया था, कोई युद्ध हारे भी नहीं थे वो। जैसे होता ना युद्ध में धक्का मुक्की होती है, उधर से भी धक्का पड़ता है, इधर से भी धक्का पड़ता है, तो बस वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पीछे हटा दिए गए थे, और भजनानंदी थे तो वो आकर बैठे थे, और शुक्राचार्य से उनका सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा नियम इत्यादि का पालन करो। उन्होंने कुछ साधन संबंधित दिव्य बातें की और संकादि का सत्संग प्राप्त हो गया। और इधर सब जो उसके प्रजाति के राक्षस असुर है वो सब त्राही त्राही करते हुआ है। इधर त्वष्टा ने भी कहा कि अपने जीवनोद्देश्य की पूर्ति करो। उनके लिए तो जीवनोद्देश्य क्या था, इंद्र को जो है समाप्त करना और स्वर्ग पे शासन करना। अब देखो सबकी इच्छा है, पिताजी की भी इच्छा है, जिन्होंने मुझे जन्म दिलवाया, वैसे तो अग्नि से प्रकट हुआ था, कोई तो पिता है नहीं, लेकिन फिर भी जिन्होंने जन्म करवाया उन सबकी भी इच्छा है, पिताजी की भी इच्छा है, पूरी प्रजाति की इच्छा है, तो ठीक है, जब सबकी इच्छा है तो पूर्ति कर देते। यहाँ भजन कर रहे वैसे वहाँ तो वो चला गया स्वर्ग में जाके बैठ गया, और वहाँ पे नृत्य गीत चल रहा था तो सबको हाथ से जो है ढकेल बाहर करा सबको। अब सब अप्सरा वगैरह तो सब उसके हाथ की ध्वनि से ही भाग गए। जैसे अपन ऐसे करेंगे तो जो है मक्खियों का समूह उड़ जाता है ना, वैसे उतने बिल्कुल कि जिससे कोई कष्ट नहीं पूछे, ऐसे थोड़ा सा स्वर किया और सब अप्सरा वगैरह सब जो बड़ा नृत्य गान चल रहा था और बड़े सौंदर्य का प्रसार हो रहा था। दूसरे शब्दों में, हमारे सांसारिक धरती के शब्दों में कहूँ तो कामुकता का संचार हो रहा था। सब भाग गए। यहाँ भजन आरंभ कर दिया बैठ के वहाँ पे। अब पूरे स्वर्ग का आकार उतना जितना वृत्र का आकार, वृत्र बैठ के वहाँ पे भजन कर रहा है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। कोई देवता उसको यहाँ शस्त्र का प्रहार करे, कोई वहाँ शस्त्र का प्रहार करे। अब प्रत्येक शस्त्र में जो भगवत तत्व के दर्शन कर रहा हो ना, उसको किसी भी शस्त्र का कोई भी प्रहार जो है वो बिल्कुल अछूता सा रहा। बड़ा प्रचंड पराक्रम लेकर के इंद्र सामने आ गए, और सामने आकर के और जो है शस्त्रास्त्रों का प्रयोग जब किया तो भगवत भजन में बाधा पड़ती देख, जैसे कैरम बोर्ड की गोटी को मारा जाता है ना, वैसे ऐरावत समेत वृत्र ने जो है हाथ से इंद्र को मारा। इंद्र बहुत दूर जाके गुड़क के गिर गए। कहा मैं इस जीव को मारता नहीं, पर भगवत भक्ति में बाधा पड़ रही थी, भजन करो, आओ सभी लोग आ जाओ, अपन भजन करते हैं, यहाँ बैठ के कीर्तन करते हैं। जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति, उसको सिद्ध करते हैं। अब वहाँ पे बैठ करके जो है भजन आरंभ हुए, और यहाँ तो काटो तो खून नहीं, यहाँ काटो तो खून नहीं, यहाँ रक्त ही नहीं बिल्कुल भी। भागते 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 ब्रह्मा जी की शरण में गए, वहीं जाके दम फूला। का ये तो बड़ा भारी असुर निकला। पहले तो इसको भगा दिया था, कि भगाया नहीं था, वो तो जो है मनमोजी है, जीवन मुक्त महात्मा। उसका मन आया होगा तो थोड़ी देर आके नीचे बैठ गया होगा, नहीं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम उसको भगाओ। और दूसरी बार तो संकादिक का चरणोदक पी लिया, उनसे जो ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो तत्व ज्ञान उतरा। तो जिसको तत्व ज्ञान हो, यहाँ देखिएगा नारायण कवच पहले भी दिया था। अब पहले नारायण कवच पहने हुए
विभूति का सामना सांसारिक विभूतियों से क्या था, जो इस सृष्टि की विभूति है। लेकिन यहाँ भगवत तत्व का रहस्य जान करके, उसका श्रवण करके, उसको हृदयंगम करके और भगवत भक्त शिरोमणि शिखामणि के चरणों तक का पान करके, और यहाँ जो है भगवान के व्यक्ति बन गए हैं। ये भगवान की विभूति बन, सांसारिक कोई विभूति नहीं है, भगवान की विभूति बन गए। भगवत पार्षदत्व तो प्राप्त हो गया। हजस्त्र भक्ति भगवान ने सौंप दी। तो जिसको भगवान अपनी निर्मल भक्ति दे दे, हमने ध्रुव का चरित्र सुना था, यहाँ वृत्रासुर का चरित्र सुने। भक्ति दे दी, भक्ति दे दी अपनी। अब वो कोई भी कवच पहन के आए, नारायण कवच पहन के आए, कोई भी कवच पहन के आए, भगवत भक्तों के सामने सब व्यर्थ है। कोई भी शस्त्र ले आए, चाहे उसमें ब्रह्मास्त्र चला दो, चाहे नारायणास्त्र चला दो, भगवत भक्त जो प्रत्येक पदार्थ में, उसके सामने पशुपतास्त्र आएगा तो डरेगा ही नहीं। वो तो समझेगा भगवान आ रहे हैं, चाहे जो कर ले भगवान। तो वो शस्त्र उस पर प्रयोग करे, प्रहार करेगा ही नहीं। वो शस्त्र का प्रयोग उस पर सर्वथा निष्फल रहेगा। अब ये बड़े अचंभे में पड़ के और बड़े घबराहट में हाँफते हाँफते ब्रह्मा जी से बोले, फिर नारायण के पास गए। श्री कृष्ण भगवान के निकट जाने पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, अपने निज जनों को मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ, और जिनको दूर भेजना होता है और किसी स्वार्थ से वो कभी मेरा नाम ले लेते हैं तो उनको बड़े बड़े राज्य दे देता हूँ। निज जनों को तो मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। मैं उनका हो जाता हूँ, वो मेरे हो जाते हैं। मैं उनमें, वो मुझ में। ऐसा अद्भुत आनंद है। कहा, भगवान आपकी बड़ी बड़ी तत्व की बातें नहीं सुननी, आप तो विजय करवाओ, हमको स्वर्ग दिलवाओ, हमारा अधिकार है। मैं शतक्रतु हूँ, 100 यज्ञ किए हुए हैं मैंने, इंद्र पद पे मेरा अधिकार सिद्ध हो चुका है। मुझे भगवान की कृपा से ये पद प्राप्त है। भगवान मुझ पे दया कीजिए, मेरे अधिकार की प्राप्ति कराइए, मुझे विजय दिलाइए। भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी। भगवान के सम्मुख जा करके भगवान को जो नहीं मांगे, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान ही एक पूर्ण है और कुछ भी पूर्ण नहीं है। जो आज चमचमाती हुई गाड़ी खरीदे के मेरा जीवन सफल हो जाए, गाड़ी खरीदूं तो वो गाड़ी कर को जो है 10 वर्ष बाद, 5 बाद पुरानी लगने लग जाएगी, प्राचीन हो जाएगी। बोलना नहीं चाहिए, किंतु किसी सुंदर से सुंदर स्त्री से किसी पुरुष ने, अथवा सुंदर से सुंदर पुरुष से किसी स्त्री ने विवाह किया, वो बूढ़ा हो जाएगा। एक एक्टर हुआ खन्ना, उसका ने इतने जनता व्याप्त रहती थी। पश्चात जब दुर्विपाक काल आया तो वो एकाकी हो गया। वृद्धावस्था में एकाकी जो है उन्होंने प्राण त्यागे। तो ये देह का क्या कोई गर्व करे। परमात्मा ने कहा कि मैं अपने निज जनों को स्वयं को प्रदान कर देता हूँ, उस भक्ति के वशीभूत हो जाया करता हूँ। इस बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया, क्योंकि कानों में वो शक्ति नहीं थी कि भगवान का उपदेश सुन सके। इस पे भी उनकी कृपा होनी चाहिए कि उनका उपदेश सुन सके। तो उपदेश सुनने की शक्ति नहीं थी कि भगवान आप तो दिलवाओ। भगवान ने कहा कि ठीक है, वृत्रासुर के माध्यम से 2 in 1 काम करते हैं। शंकर भगवान के बड़े भक्त, बड़े शरणागत दधीच ऋषि, और मेरा बड़ा भक्त जो है ये वृत्र।
दधीच से अस्थि मांगी गई और उन्होंने जो है अपने आप को तुरंत जो है समर्पित किया। उनका देह जो है नश्वर देह भूमि पर जा गिरा और जो है पवित्र आत्मा भगवान शिव के श्री चरणों में जा समाई, तत्व में विलीन हो गई। वो भी उसी श्रेणी के भक्त हैं दधीच। दूसरा ये भक्त है। यहाँ इस भक्त को भगवत प्राप्ति कराने हेतु ब्राह्मण की अस्थियों से बना हुआ एक आयुध तैयार हुआ जिसका नाम पड़ा वज्र। अब वो वज्र लेकर के इंद्र युद्ध करने आया। वृत्र भजन कर रहे थे, ये युद्ध करने आए। सेना आई देवताओं की, ये बार बार छिटका देते हैं। फिर पीछे कहा कि ठीक है अब युद्ध ही कर लेते हैं, फिर भजन में बाधा पड़ेगी। बड़े पराक्रम के साथ इंद्र ने युद्ध किया, किंतु वृत्र पर कहीं भारी नहीं पड़ सकी। पश्चात इंद्र के हाथ में वह आयुध आया जिसे वज्र कहते थे। उस वज्र में भगवान की शक्ति के दर्शन कर लिए। वो एकमात्र आयुध था जिसमें भगवत भक्ति के दर्शन कर लिए। उस ऋषि की जिसकी अस्थियों से भी भगवत भक्ति का, तपश्चर्या का, भगवत शरणागति का तेज परिलक्षित हो रहा है, साफ साफ स्पष्ट वो वृत्र ने देख लिया, वंदन कर लिया। कहा कैसा अद्भुत शस्त्र है ये, महान भगवत भक्त दधीची के अस्थियों द्वारा निर्मित शस्त्र है। दूर भगवत ज्योति जो है निमंत्रण देती हुई दिखाई पड़ी। उसने कहा आओ शक्र मुझ पे प्रहार करो। बड़ी वीरता के साथ इंद्र ने भी युद्ध किया और बड़ी वीरता के साथ में वृत्र ने भी युद्ध किया, किंतु वृत्र फिर भी हराया नहीं जा सका। अंततः बड़ी कठिनाई से जो है वृत्र जब इंद्र को निगल गया तो वो जो है इंद्र उस वृत्र की कठोर देह को 2.5 दिनों में कैसे तो भी काटते हुए वज्र से और बाहर निकले। वृत्र का मृत देह जो है वो भगवत शरणागति को प्राप्त हुआ। उनकी देह से दिव्य ज्योति पहले ही भगवान के श्री चरणों में लीन हो चुकी थी। वे भगवान को प्राप्त हो चुके, भगवान को प्यारे हो चुके और भगवान अपने प्रियजन को अपना पार्षद, अपने रास का नित्य सदस्य बना लिया करते हैं। आगे कभी समय मिला तो वृत्रासुर की कथा बड़े विस्तार से सुनाऊंगा। वृत्रासुर महानतम विभूति है। श्रीमद् भागवत में जितने सम्मान से प्रहलाद का अथवा ध्रुव का नाम लिया जाता है, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वृत्रासुर का नाम इस स्तर पर नहीं दिया जाता है जिसमें वृत्रासुर की स्थिति जो है इन सबसे बहुत ऊंची है। एक भक्त की अस्थि का प्रयोग दूसरे भक्त को भगवत प्राप्ति कराने हेतु किया गया हो, यहाँ बिल्कुल मृत्यु भगवान के भक्तों को कैसे आ सकती है। नारायण कवच का प्रयोग करने पर भी जो है वृत्र पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरी बात यह है गुरु की किसी भी कृपा का प्रयोग कोई करे अथवा गुरु के आशीर्वाद का प्रयोग तब तक होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, गुरु के आशीर्वाद का प्रभाव तब तक होता है जब तक गुरु प्रसन्न है। किसी पे गुरु अप्रसन्न है तो उन्होंने चाहे कोई भी विद्या किसी को दे रखी हो, वो विद्या निष्फल हो जाएगी। इंद्र पे गुरु महाराज अप्रसन्न थे तो इंद्र की जो है वो विद्या सर्वथा निष्फल सिद्ध हुई, और फलीभूत भी होती तो वो विद्या थी संसार के लिए, 14 भुवनात्मक सृष्टि के लिए, सृष्टि के परे नहीं थी। और भगवत भक्ति तो सृष्टि से भी परे। भगवान के युगल चरणों का जिस विभूति को प्राकट्य से ही ध्यान रहा हो, कितना बड़ा भगवत भक्त। व्रज की विभूतियों से वृत्रासुर की तुलना मेरे विचार में कर दी जानी चाहिए। वृत्रासुर भगवान को प्राप्त हुआ, सबके देखते देखते भगवान के चरणों में प्राप्त हुआ, और भगवान ने उसकी भक्ति को पूरी तरह से प्रमाणित किया। का भाग्यशाली कौन? ये
शक्र ने कहा कि अब मैं मानता हूं भगवान की भाग्यशाली तो ये रहा, जीता तो वृत्र, मैं हार गया। अगला जन्म मुझे हो सकता है किसी मानव का लेना पड़े, अथवा आपकी मायावश कीड़ा मकोड़ा बना दिया जाऊं, लेकिन ये तो आपके चरणों को प्राप्त कर गया। अब असीम आनंद पे इसका अधिकार हो गया। इस आनंद से इसे कोई वंचित नहीं कर सकता। एक देह थोड़ा बहुत रोड़ा होगा भी तो वो देह को उसने जो है स्वयं भक्ति करके नष्ट कर दिया, केवल भक्ति द्वारा। ये तपश्चर्या की प्रतिमूर्ति नहीं था। कहते हैं इसने 60 सहस्त्र वर्ष तपश्चर्या की थी, किंतु तपश्चर्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि यज्ञ द्वारा प्रकट किया था, अन्यथा इसने जीवन भर केवल भक्ति की। भगवान के भक्तों की स्थिति देखी। वहां गया था स्वर्ग में, तो स्वर्ग में कोई सुखोपभोग नहीं किए। सुखोपभोग करने वालों को भगा दिया वहां से, कहा गेट आउट। उनने कहा साहब हम तो अच्छे अच्छे काम करके यहाँ पे आए हैं। तो कहे सबसे अच्छा काम है भजन करना। तुम काम करके आए हो पता है, फिर से तुम नीचे डाल दिए जाओगे, फिर से यहाँ आने की इच्छा करोगे। यह आवागमन के चक्र से मैं तुम्हें मुक्ति दिलवा देता हूं, तुम भी मेरे साथ भजन करो। जो यहाँ कुछ अच्छे काम करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती, पता है वहां सब तरह के भोग। यहाँ जो त्याग करते हो वहां भोग प्राप्त होते, किंतु वृत्र जैसा महात्मा जब बैठ जाए थोड़े भी समय के लिए तो वो भोग वहां भी बंद करा देता है कि यहाँ कोई भोग नहीं, कुछ नहीं। सावधान यदि ये सब कुछ यहाँ पे तुमने कर्म कृत्य किए, और उसके लिए उसको मार के भगाने की आवश्यकता नहीं थी। चाहता तो मार भी देता, बाकी यूं फटकारा और सब भग गए। तो ऐसे महान पराक्रमी जो भगवत भक्त हुए हैं उनकी कथाएं बारंबार होनी चाहिए। वृत्रासुर पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु थे, और ये कथा भी बड़ी गंभीर है। चित्रकेतु पूरे धर्म के साथ प्रजा पालन करते थे। अंगिरा ऋषियों और नारद को वहाँ भेजा गया कि जाओ इनको जाकर के और सन्मार्ग सद्ज्ञान प्रदान करो जिससे इनकी भगवत प्राप्ति हुई। अब चौथापन आने वाला है, और उनके पास तो बस एक कमी थी संतान की, तो संतान की कमी में जो है वो पागल हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस संतान। जैसे ही ऋषिगण प्राप्त हुए तो उन्होंने ऋषिगण का परिचय भी नहीं पूछा और कहा कि बस संतान की प्राप्ति हो जाए हमको, कुछ नहीं बस संतान। एक संतान की प्राप्ति भी हुई, परंतु संतान को विमाताओं ने उनकी जो कई सहस्त्रों लक्षाधिक अथवा करोड़ों जो रानियां थी उन्होंने से किसी ने उसको विष खिला दिया। विष खाने के बाद में वो संतान नहीं रही। अब राजा के विलाप से पूरी सृष्टि जो है वो व्याकुल हो गई। ऐसा राजा ने विलाप किया। तब उस समय अंगिरा ऋषि और नारद पुनः आए, जीवात्मा को बुलाया उनके सामने, कि जीवात्मा से पूछ लो कि आना चाहता है क्या इस देह में, तो बुला देते हैं। राजा ने कहा ये तुम इसके पुत्र हो। उन्होंने कहा नारद देखो तुम आप असत्य कह रहे हो, मिथ्या कह रहे हो, कई जन्म में ये भी तो मेरा पुत्र हुआ। जन्म गिना दिए उनने, कहा इतने इतने जन्मों में ये मेरा पुत्र हुआ, इस जन्म तक मैं इसका पुत्र था, कितने जन्म में मैं इसकी बहन हुआ हूँ, कितने जन्म में ये मेरी बहन हुआ है, कितने जन्म में हम दोनों बहनें हुए हैं, कितने जन्म में हम शत्रु भी हुए हैं। कैसी बात कर रहे हो? आज भगवान ने मेरी मुक्ति पहले कर दी, तुम चाह रहे हो कि जो है मैं पुनः इस देह में आकर के और 84 लाख योनियों के और आवागमन के चक्र में पड़ूं। पुनः फिर शेष तोषणी विद्या का जब उस राजा को प्रवचन दिया गया तो शेष नाग के दर्शन करने के उपरांत, भगवत भक्त शेष के दर्शन करने के उपरांत वे विद्याधरों में अग्रगण्य हो गए, और तभी से जो भगवत भक्ति प्राप्त हुई उसमें जगदम्बा की कृपा हुई, और जगदम्बा के आशीर्वाद और जगदम्बा की कृपा, जगदम्बा के अनुग्रह स्वरूप उनको इस जन्म में जो है वृत्र की योनि प्राप्त। किसी भी बड़ी अथवा महान योनि से बड़ी है वृत्र की योनि की, जहाँ आपको भगवत चरणार बिंदों की ऐसी भक्ति प्राप्त हो और भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए तुरंत।
आज मैंने भगवान की कृपा से वृत्र का चरित्र सुनाया जो महाभागवत है। इस कथा में बहुत सारा हमारे लिए संदेश अंतर्हित है, जिसे जो है जिसको मैं कहूँगा कोडेड है और डिकोड करने की आवश्यकता है। और आज यहाँ पे अपन लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु का सम्मान, दूसरा उन विशेष नियमों का पालन करना जो विशेष नियम सनातन में निर्दिष्ट है, तीसरा वृत्र सरीखी भगवत भक्ति। भगवत भक्तों का नाम भी लेते हैं ना, भगवत भक्तों की कथा भी कहते हैं ना, तो भगवान ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। हो सकता है वो अपने को भी भक्ति देते हैं, और भक्ति से बड़ा आनंद किसी में नहीं है। विदुर जीवन भर बड़े व्यथित रहे कि धर्म का पालन नहीं हो रहा है, सर्वथा अधर्मी अधर्म व्याप्त है, किंतु फिर आनंद धन जैसे उनके घर में पधारे, उसके उपरांत आनंद ही आनंद रहा। वे तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर महाभारत युद्ध हो रहा है, इधर आप तीर्थ यात्रा करने चले गए। और उसके उपरांत उन्हें भागवत जी का भी अधिकारी माना गया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मैत्रेय से कह करके और आपको श्रीमद् भागवत प्रदान करवाई। ये विषय हमारे लिए बड़े ध्यान देने योग्य हैं। कल मैं भक्त प्रहलाद का चरित्र कहूँगा, और यदि संभव रहा तो बलि इत्यादि चरित्र भी बड़े संक्षेप में कह करके, और परसों फिर विज्ञान पे कुछ बोलूँगा, जो पंचम स्कंद का विज्ञान है, पीछे पलट के और उस पर बोलूँगा। तो इस तरह से पूर्ति हो जाएगी। पुनः कहना चाहूँगा कि ये परम संक्षिप्त स्वरूप है। कुछ समझाने बताने के लिए इस प्रकार से कथा हो रही है कि जहाँ कथा में कुछ चीज़ समझाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए भावों को प्रकट किया जा रहा है। जो कथा सप्ताह के नियमों के अनुसार अथवा भावुकता के, भक्ति भाव के नियमों और प्रावधानों के अनुसार उस प्रारूप में की जाती है, वो भिन्न होती है, और यहाँ कुछ भिन्न स्वरूप है। अगर भगवान ने मुझे प्रेरणा दे रहे हैं और शक्ति और सामर्थ्य भी दे, तो श्रीमद् भागवत में विज्ञान का जो भी प्रभाव है और जो भी विषय सन्निहित है, यथाशक्ति मैं उनमें से अधिकांश को अथवा कुछ एक को पुस्तक के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास करूँगा। पुस्तक यथाशीघ्र तैयार हो जाएगी, जिससे क्यों क्या लोगों के एक स्तर तक तो बंद हो। यह प्रकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कृतान् मनोरथम्। श्री राम जय जय राम।